नमस्ते। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हे भगवान, सारी मुसीबतें, सारी अड़चनें या सारी रुकावटें मेरे साथ ही क्यों आती है? मेरे काम ही क्यों रुक जाते हैं? सबके काम तो बड़े स्मूथली हो रहे हैं। मैंने से किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ प्रभु बुरा कर रहे हो? अम, तो मैं आज आपको इसी संबंध में थोड़ा धैर्य बंधाते हुए, थोड़ा उत्साहित करते हुए, मोटिवेट करते हुए महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप खुद ही सोचिए ना, अगर हमारा जीवन स्मूथ चलता रहे या स्मूथ जीवन ही सार्थक जीवन होता, अच्छा जीवन होता, तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी क्यों अपना सब कुछ राजपाट और अपना इतना शाही जीवन छोड़कर जंगल में चले जाते? हम भगवान राम को क्या इसलिए याद करते हैं कि वो इतने बड़े साम्राज्य अयोध्या के राजा थे? नहीं, हम उन्हें इसलिए याद करते हैं, इसलिए पूछते हैं कि उनके जीवन पर पग पग पे मुसीबतें आई, पर उन्होंने धैर्य पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, शांति से उन सभी का सामना किया। कृष्ण भगवान भी तो इसीलिए पूजे जाते हैं कि बचपन से लेकर उनकी मरणावस्था तक उन पे मुसीबतें पग पर आती रही, पर उनके चेहरे की स्मित मुस्कान, मधुर मुस्कान कभी कम नहीं हुई। उन्होंने धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक उन सभी मुसीबतों का सामना किया, उनका समाधान निकाला और उनसे लड़े। हमें भी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का मुस्कुराते हुए और धैर्य पूर्वक कि ये टाइम निकल जाएगा और सामना करना चाहिए, क्योंकि कहा गया ना, जितने कष्ट कटंकों में, जितने कष्ट कटंकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। हम कोई भी सक्सेसफुल मूवी या कोई भी सस्पेंस मूवी जब देखने जाते हैं तो हमें तभी तो मजा आता है ना, जितने उसमें ट्विस्ट और टर्न होते हैं, जितने उतार चढ़ाव होते हैं, जितना सस्पेंस बना रहता है, तभी तो हमें रोमांचित करती है, हमारा उसमें देखने में इंटरेस्ट बना रहता है और एंड तक हम क्यूरियोसिटी रहती है कि अब आगे क्या होगा, या हीरो कैसे, हीरो तभी बनता है ना जब वो इन सारी मुसीबतों से हंसते हुए सामना करता है। तो हमें भी तो अपना जीवन इस तरह जीना है, हमारा जीवन इस तरह का हो कि लोग उसे प्रेरणा ले सके, उसके बारे में जानने की उत्सुकता रखे। भगवान कृष्ण ने जब अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ आप मुझसे कुछ मांगिए, तो कुंती ने ये कहा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा दुख बने रहे। पता है क्यों? क्योंकि दुख में ही हम प्रभु का स्मरण करते हैं। तभी कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी है दुख की, पल पल नाम रटाए। तो देखा, दुखों और मुसीबतों का इतना महत्व है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और उनकी जयंती पड़ती है। उस दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी हमेशा युवाओं में उत्साह भरते रहते थे, उन्हें संबल प्रदान करते रहते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे देश भारत की स्थिति बहुत खराब थी। गरीबी, अशिक्षा, रोगों से और पराधीनता से हमारा देश उस वक्त गुजर रहा था। तो उनको मोटिवेट करते हुए, उनको आशा का संचार करते हुए विवेकानंद जी ने अपनी भाषणों में, अपनी कविताओं में, अपने लेखकों में कुछ पंक्तियां कही। मैं उन्हीं का सार, उन्हीं से कुछ लेके आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप में थोड़ा उत्साह भर देगा। भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों में ढक जाए, आकाश उदास दिखाई दे, फिर भी धैर्य धरो कुछ ए वीर हृदय, तुम्हारी विजय अवश्यम भावी है। शीत के पहले ही ग्रीष्म आ गया, लहरों का दबाव ही उसे उभारता है। धूप छांव का खेल चलने दो, अटल रहो, वीर बनो। जीवन में कर्तव्य कठोर है, सुखों के पंख लग गए हैं, मंजिल दूर धुंधली सी झिलमिलाती है, फिर भी अंधकार को चीरते हुए अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ बढ़े चलो। कोई कृति खो नहीं सकती, ना कोई संघर्ष व्यर्थ जाएगा। भले ही आशाएं क्षीण हो जाए और शक्तियां जवाब दे दे, हे वीरात्मन, तुम्हारे उत्तराधिकारी अवश्य जन्मेंगे। विवेकानंद जी बता रहे हैं कि ठीक है, अभी हमारा बुरा टाइम चल रहा है, हो सकता है कि जो हमारी मंजिल है वो हमें दिखाई ना दे रही, हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, पर जो हमने काम किए हैं
कोई भी कार्य होता है वो निष्फल नहीं जाता, उसका हमेशा फल मिलता है। देर हो सकती है तो हमें धैर्य रखना। वो कहते हैं लहरों का दबाव भी उसे उभारता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जितनी मुसीबतें आती है वो उतना ही उसका पर्सनैलिटी निखर के आता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही चमकता है। इसलिए हमें मतलब मुसीबतों से घबराना नहीं है। वो कहते हैं कि यद्यपि भले और ज्ञानवान लोग यद्यपि भले और ज्ञानवान लोग कम ही मिलेंगे, किंतु जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी। ये भीड़ सही बात जरा देर से समझती है, तो भी चिंता मत करो, मार्ग प्रदर्शन करते जाओ। तुम्हारा साथ वे देंगे जो दूरदर्शी हैं, तुम्हारे साथ शक्तियों का स्वामी है। आशाओं की वर्षा होगी तुम पर। ओ महात्मन, तुम्हारा सर्व मंगल। कोई भी सत्कर्म निष्फल नहीं हो सकता। विवेकानंद जी अपनी पंक्तियों द्वारा हमें यही बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आज तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा है, पर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी बात को समझा जाएगा। तुम्हारा साथ वह देंगे जो समझते हैं कि क्या सही है, नहीं तो तुम अकेले बढ़े चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।